अदिति महाविद्यालय की एक्टिंग प्रिंसिपल। मैम, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम को कराने का? जी, अदिति महाविद्यालय ने अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसको फंड जो है वो ICSSR कर रहा है। हमारा विषय है भारत विभाजन की साहित्यिक अभिव्यक्ति। कल हमारी छात्राओं ने नाटक का मंचन भी किया, जो आप लोगों के द्वारा प्रकाशित भी हुआ। बहुत भाव विभोर कर देने वाली प्रस्तुति थी। एक्चुअली विभाजन का जो दंश था वो भारत ने 1947 में भोगा। इसके बाद जब पूर्वी और पाकिस्तान विभाजन हुआ, अलग हुए, तब भी बंगाल की तरफ से अनेक दुखों के साथ जो है वो भारत में आए। भारत विभाजन केवल एक विभाजन मात्र उसी समय का नहीं था, हमारी संस्कृतियों का विभाजन था, हमारी एक भूमि का विभाजन था, हमारे लोगों का विभाजन था। देश के लोग रातों रात शरणार्थी हुए। इतनी बड़े दुख की बात थी। और हम इस गोष्ठी में देश भर के विभिन्न राज्यों के साहित्यकारों को हमने बुलाया है। कश्मीर से हैं, कन्याकुमारी मतलब केरल से हैं, बंगाल से हैं, पंजाब से हैं, राजस्थान से हैं, सभी प्रदेशों के लोग हैं, मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, दिल्ली से हैं। तो सभी प्रदेशों के साहित्यकार आज जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ इकट्ठा हैं। उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि वो उन कारणों पर हम विचार करें जिनके कारण भारत विभाजन हुआ, जो कुछ लोगों के निजी स्वार्थ के कारण भारत समाज बटा। लेकिन उन कारणों को खोजने के बाद, चिंतन मनन के बाद, आज हम युवा पीढ़ी को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि हम ऐसे कोई व्यवस्था बनाएं, अपना ऐसा समाज बनाएं जो अविभाजित हो, जिनके मन भी एक हों, और भारत जो है आगे इस तरह के विभाजन की प्रक्रिया से ना गुजरना पड़े। हमारा मुख्य उद्देश्य भी इस आयोजन का यही है, क्योंकि विभाजन साहित्य साक्ष्य है, स्मरण है, नैतिक चेतना का एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दस्तावेज साहित्य के माध्यम से हमें पढ़ने को, सुनने को और समझने को मिलता है। जब हम भारत विभाजन से संबंधित साहित्य का अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, अनेक प्रश्नों से जूझते हैं, उन कारणों पर बात करते हैं, तो हम ये मानते हैं, हम ये पाते हैं कि भारत की जनता ने कुछ लोगों के हाथों चली गई। उस समय भारत और पाकिस्तान का जो हमारे पास 100 से अधिक शोध पत्र आया है, जो विभिन्न प्राध्यापकों द्वारा शोध करके तैयार किए गए। हमारे पास इवन BA जो पढ़ने वाली छात्र छात्राएं हैं, जो 4th ईयर के हैं, उन्होंने भी शोध किया है इस विषय पर। उनके भी 38 ऐसे शोध पत्र आए जो BA की छात्राओं के द्वारा हैं। तो हम इस तरह से ये मानते हैं कि ये जो हमारे पास शोध पत्र आए हैं, फिर इनकी गुणवत्ता चेक करके उसके बाद इनको प्रकाशित करने का भी कार्य किया है। हम सब लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय की प्रेरणा से ही ये सब कार्य कर रहे हैं। प्रोफेसर योगेश सिंह जी हमारे कुलपति हैं, और वो हमें निरंतर नवीन शोध करने की ओर प्रेरित करते हैं, और वो चाहते हैं कि हम ऐसे सकारात्मक और नवीन शोध होने चाहिए जिससे कि समाज विकास की तरफ अग्रसर हो, समाज में भाईचारा पनपे और समाज एक उन्नत और सशक्त समाज बने। थैंक यू। धन्यवाद।